अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट 5 विच इज़ अबाउट डेटा साइंस। डेटा साइंस में हम लोग जो है सबसे पहले जो है डेटा साइंस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डेटा साइंस लाइफ साइकिल का पूरा एक मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें 6 to 7 उसके स्टेप्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लर्न करेंगे कि हम लोग डेटाबेस जो है वो कितने फॉर्म्स में जो है वो अपने डेटाबेस में जो है वो सेव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, नाउ कम टू इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में डेफिनेशन है हमारे पास डेटा साइंस की और इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं। आप सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा। डेटा को इस्तेमाल करना है फॉर व्हाट पर्पस, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। डिस्कवर पैटर्न, सिमिलर पैटर्न्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और उन सिमिलर पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट डिसीजंस को मेक करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग एक मार्क कर सकते हैं, वेयर वी फाइंड डेटा। डेटा हमें आजकल करंट एरा में हमें डेटा हर जगह जो है वो मिलता है। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल ऐप्स हैं आपकी, सोशल मीडिया है, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग है एंड हेल्थ सर्विसेज में, और हेल्थ सर्विसेज में भी आपका डेटा जो है वो मिलता है। देन कम टू डेटा साइंस हेल्प्स अस टर्न रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसकी इम्पोर्टेंस की ये हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट आपका बन सकता है कि रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में जो है वो कन्वर्ट कर दिए। रॉ डेटा जो है वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट होता है, वो रॉ फॉर्म में हमारे पास होता है। लाइक आपके बुक जो है ऑन द होल जो है वो सारी की सारी रॉ डेटा है। उसके बाद आप इसमें से डेफिनेशंस, मेन पॉइंट और एमसीक्यूज अंडरलाइन करते हैं, वो आपकी क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन का आ जाता है, पार्ट आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना हो, और इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना हो, हम लोग जो है वो डेटा साइंस को यूज़ करते हैं। ये हमारा डेटा ही होता है बैक एंड पे जो कि हम लोगों को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप इसका ये इम्पोर्टेंस का सेकंड पॉइंट भी बना सकते हैं इसको। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। डेटा साइंस इज ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब कि ये चेंज कर रहा है द वे वी लिव, जैसे हम रहते हैं, लर्न एंड वर्क, और जैसे हम लोग काम करते हैं। जैसे आपकी डिफरेंट जो है ऐप्स जो हैं न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हो रही हैं, न्यू न्यू एआईज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ये डेटा साइंस की वजह से ही जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पीपल, और उसके बाद जो है हम लोग डिफरेंट जो है वो एप्स बना सकते हैं, हम लोग डिफरेंट एआईज को क्रिएट कर सकते हैं। Now come to its fourth part. Organization across the whole world use data to improve decision, save cost and create the better सर्विसेज। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डाटा को यूज़ कर रही हैं अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, बेटर डिसीजंस के लिए, ताकि वो जो है फ्यूचर में जो है वो अपनी जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सके। लास्ट पार्ट में उन्होंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को ही जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो लर्न करेंगे। डेटा साइंस लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, कलेक्टिंग एंड क्लीनिंग का मेथड, एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग डेटा एंड हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द डेटा through chart and visual aids. After that, in the last part of the chapter, we are going to discuss database management system. इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके आप एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा की हेडिंग देकर इसको आप एक पॉइंट भी बना सकते हो। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डेटा। हम लोग डाटा की वर्ल्ड में रहते हैं। वेदर वी आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन में भी बैकेंड पे हमारा डाटा होता है, गूगल के बैकेंड पे भी डाटा है, ऑनलाइन शॉपिंग है, फिटनेस ट्रैकर्स हैं। डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड। हर जगह जो है वो डाटा जो है वो यूज़ भी हो रहा है, और नए से नया डाटा जो है हम लोग कलेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे गूगल है, गूगल अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इन्हेंस कर रहा है, वो अपना एक तो अपना जो है वो सर्च इंजन, सर्च वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ कर रहा है, और दूसरा वो नया से नया डाटा भी कलेक्ट कर रहा है अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। देन यू कैन मेक अ हेडिंग ऑफ पर्पस। डेटा साइंस इज़ अ फील्ड वेयर वी यूज़ डाटा टू फाइंड पैटर्न्स। हम लोगों ने अर्लियर भी डिस्कस किया है कि पैटर्न्स को हम लोग फाइंड करते हैं। सिमिलर पैटर्न्स को अगर हम लोग एक जगह पर रखेंगे तो हमें उसका आंसर, उसका क्वेश्चन मेक करने में ईजियर होगा, और उससे जब
आंसर हमारा क्लियर होगा, हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा, तो हम एक बेटर डिसीजन को मेक कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डाटा। डाटा को कलेक्ट करती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल की फॉर्म में, उसको एनालाइज करती हैं, देन विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग मीन्स कि हम लोग उसका चार्ट या फिर किसी और विजुअल फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में उसको हम लोग जो है वो ओवरऑल मॉनिटर करते हैं। Importance of data in decision making. Data plays a vital role in making the better decision. Then come to advantage. Without data, data के बगैर decisions may be based on guesses or people opinions which can lead to mistake. जब हमारा डाटा जो है वो ओपिनियन की बेस पे होता है, ओपिनियन मीन्स के हर एक का परसेप्शन जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग परसेप्शन की बेस पर अगर कोई डिसीजन मेक करेंगे तो वो जाहिर है कि वो हमें एक बेटर डिसीजन नहीं देगा। एग्जाम्पल है कि इफ़ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ायर टू start a new sport club, they can first collect the data on which sports student enjoy the most। मतलब कि अगर कोई क्लब खोलना है तो उन्हें डाटा कलेक्ट करना चाहिए ताकि जो है वो एक अच्छा जो है वो स्पोर्ट्स का क्लब बिल्ड अप कर सके। दिस हेल्प them make a smart and fair choice. Real life applications of data science. Data science is used in many aspects of our daily life, often without our notice। हमारे नोटिस किए बगैर बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। लाइक सोशल मीडिया एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम यूज डाटा टू शो अस पोस्ट और वीडियोस वी माइट लाइक। जो भी हमें वीडियोस या पोस्ट लाइक हो करते हैं हम लोग, मोस्टली व्यूड होती हैं, हमें वो डाटा के बेस पर ही जो है वो मोर एंड मोर जो है वो हमें आगे से आगे वो दिखाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट सजेस्ट प्रोडक्ट्स यूजिंग डाटा ऑफ आवर प्रीवियस परचेजेस। जो हम लोगों ने प्रीवियस परचेजेस की होती हैं, लाइक्स की होती हैं, उसी के बेस पर जो है वो हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट्स जो है हमें प्रोडक्ट दिखाती हैं। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स यूज डाटा साइंस टू प्रेडिक्ट डिजीजेस। जितनी भी अपकमिंग डिजीजेस है उनको ये प्रेडिक्ट करती है। एंड मैनेज पेशेंट केयर मोर इफेक्टिवली। और पेशेंट्स जो हैं उनको जो है मोर इफेक्टिवली कैसे जो है हम लोग उनकी केयर को इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें भी हमारा डाटा साइंस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस लाइक गूगल मैप यूज ट्रैफिक के डाटा को इस्तेमाल करती है टू सजेस्ट द फास्टेस्ट रूट बताने के लिए। एजुकेशन इन स्कूल डाटा फॉर्म स्टूडेंट अटेंडेंस एंड टेस्ट रिजल्ट इज यूज टू इम्प्रूव लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड ट्रैक द प्रोग्रेस। हम लोग क्या कर सकते हैं स्कूल में, एक तो अटेंडेंस को जो इन्हेंस करवाने के लिए और रिजल्ट्स को जो है वो बेटर करवाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को यूज कर सकते हैं। बॉटम पे हमारे पास है डाटा साइंस सपोर्ट्स इन मेकिंग आवर लिव स्मार्टर, इजियर एंड मोर पर्सनलाइज्ड। फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस टू receiving the health tips और choosing the best route। इन तमाम फील्ड्स में जो है वो हमारा डाटा साइंस जो है इन्वॉल्व है। इसकी आप लोग हेडिंग बना सकते हैं, उसको इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा साइंस में जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओवरव्यू ऑफ डाटा साइंस लाइफ साइकिल। डाटा साइंस इज नॉट कवर्ड इन अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप्स नहीं है इसके, हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स है। इट फॉलोज अ सीरीज ऑफ द स्टेप्स दैट आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। This is what we call data science life cycle as DSLC. DSLC usually comprises of the following step. First, we have understanding the problem. Second step, we have collecting data, cleaning and validating data, analyze data, interpreting data, visualizing and communicating the result. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। कि हम लोग जो है प्रॉब्लम को जो भी हमारी है उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें आप एक पॉइंट 1 भी बना सकते हैं, ये एडवांटेज का पॉइंट 1 है। देन कम टू इट्स नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन DSLC। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है
DSLC मॉडल में। ये हमारे 2 पॉइंट्स जो है वो एडवांटेजेस में आ गए। देन आप एक डिसएडवांटेजेस की हेडिंग मेक करेंगे। इन केस वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अगर हम लोग प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं प्रॉपरली, वी मे कलेक्ट द रॉन्ग डाटा रिजल्टिंग इन यूजलेस और रॉन्ग रिजल्ट्स। जाहिर है कि अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे वो रॉन्ग होगा। एक्सरसाइज में SQ1 है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम, उसको आप लोग मार्क कर लेंगे स्टार्ट ऑफ द हेडिंग से लेकर अप टू 4th लाइन रिजल्ट्स तक। इसके अलावा जो है DSLC मॉडल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 है जिसमें उन्होंने इसके 6 स्टेप्स के बारे में 1 लाइन जो है वो एक्सरसाइज में जो है वो डिमांड की हुई है। तो आप लोग मार्क कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम से लेकर 2nd लाइन कंसिडरेशन तक, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। Now in the initial steps we need to ask questions in 3 W's form: what, why and how, such as what are we trying to find, हम लोग क्या find करना चाह रहे हैं, why it is important, ये important क्यों है, who will use these result, इन results को use कौन करेगा। Following subsections cover step 1 of DSLC in more detail। ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम में ही हमारे पास सब हेडिंग आ रही है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम। हम जब ये मॉडल लिखेंगे, इसके की स्टेप्स लिखेंगे LQ1 में, तो हम लोग जो हैं इसके जो है सब स्टेप्स जो हैं आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम, इसको भी हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर भी आप LQ1 को मार्क कर लें और इसको एंड कर लें फर्स्ट लाइन यूजिंग द डेटा। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एक प्रॉब्लम को दैट वी वांट टू सॉल्व, जो हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं डाटा को यूज़ करते हुए। यहाँ आप एग्जांपल की जो है वो एक हेडिंग मेक कर सकते हैं। द प्रॉब्लम कैन रिलेटेड टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, घर से रिलेटेड हो सकती है, सिटी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर एनी एरिया ऑफ आवर लाइफ, हमारी किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेट कर सकती है। वेयर डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन की बेस पर ही जो है वो डिसीजन मेक कर सकते हैं। यहाँ आप सेकेंड पॉइंट बना सकते हैं इसको, वंस अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड देन वी मस्ट डिफाइन इट क्लियरली एंड सिंपली। हम लोग अब पता चल जाए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसको हम लोग क्लियरली और सिंपली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। देन एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी वी कैन डिफाइन द प्रॉब्लम इज बेटर वे, विच स्कूल एक्टिविटीज डू स्टूडेंट इंजॉय द मोस्ट। इसके बजाय कि हम लोग ये जानें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हैप्पी नहीं है स्कूल में, हम लोगों को वो एक्टिविटीज़ फाइंड करनी चाहिए जो उनको अच्छी नहीं लगती हैं। देन कम टू की फैक्ट्स, आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं की फैक्ट्स की। व्हेन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग: यूज क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, you focus on one specific question, avoid unclear or general टर्म्स। जनरल टर्म्स जो है यूजली जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो हमें क्लियरली होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और जनरल टर्म्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। देन कम टू टिटबिट, टिटबिट में आप क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट इज़ अ गुड प्रॉब्लम। अ गुड प्रॉब्लम इज़ वन दैट कैन बी आंसर्ड बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। एक अच्छी प्रॉब्लम वो होती है जिसको हम लोग एनालाइज भी कर सकें और उसको बारे में हम लोग डाटा भी जो है वो कलेक्ट कर सकें। एंड वी हैव अ सब हेडिंग सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, ये भी अभी सब हेडिंग है हमारी अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम की। तो इसको भी आप LQ1 में मेंशन कर लें, इसके स्टार्ट पे मार्क कर लें और इसको सेकंड लाइन ऑब्जेक्टिव्स पे क्लोज कर दें। वंस वी हैव आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, अब हम आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं हमें मसला क्या है, उसको डिफाइन भी कर लिया। देन सेकंड स्टेप आता है हमारा पास, वी मस्ट डिसाइड व्हाट वी वांट टू अचीव, हम लोग क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव का पार्ट आ जाता है। विच हेल्प अस इन गाइडिंग रेस्ट ऑफ डेटा साइंस प्रोसेस, इसकी वजह से इस ऑब्जेक्टिव की बेस पर हम सारे का सारा अपना डाटा साइंस का जो है मॉडल जो है वो बनाते हैं। दे स्टेट व्हाट काइंड ऑफ द डाटा वी नीड, हम लोग को किस तरह का डाटा चाहिए, व्हाट क्वेश्चंस विल आस्क, हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट विल आस्क एंड व्हाट रिजल्ट वी आर लुकिंग फॉर। एग्जांपल है, फॉर प्रॉब्लम स्टेटेड इन अबव, विच स्कूल एक्टिविटीज डू स्टूडेंट्स एंजॉय द मोस्ट।
क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी उसी के ही आगे जो है जितना भी चैप्टर है इसमें सारे में ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो इम्पोज करके इससे रिलेटेड जो है वो सॉल्यूशंस जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स इन ईच एक्टिविटी। सब हम लोग फाइंड आउट करें कि हम लोग जो है कितने बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करें। देन फाइंड आउट विच एक्टिविटी इज रिलेटेड एज मोस्ट इंजॉयबल बाय द स्टूडेंट। देन हमारा का पास आ जाता है स्टार्ट है कि हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स फाइंड करने हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोस्ट इंजॉयबल कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। देन थर्ड में हम लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं विच एक्टिविटीज़ शुड बी इम्प्रूव्ड और रिप्लेस्ड, कि हमें कौन कौन सी जो है वो एक्टिविटीज़ रिप्लेस करनी चाहिए और इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में अट्रैक्ट भी करें और उसके अलावा जो है वो स्टूडेंट स्कूल आना इंजॉय भी कर सके। देन कम टू टिटबिट। टिटबिट में हम लोग पहले वाले पार्ट में एक क्वेश्चन उन्होंने इम्पोज किया हुआ है, राइट योर ऑब्जेक्टिव्स लाइक अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट की तरह जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अपने जो है वो लिखें। दिस हेल्प इसका आंसर है दिस हेल्प कीप योर प्रोजेक्ट फोकस एंड ऑर्गेनाइज। यानी कि अगर आप लोग एक चेक लिस्ट बनाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज रह सकते हैं और फोकस रह सकते हैं। दिस इज़ आवर एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।